सड़ा हुआ और गंदा कपड़े में ना उसकी नमाज लिपेट के उसके मुंह में मार दिया जाएगा। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूली ना हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कि एक गंदे कपड़े में लिपेट के तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए? नहीं चाहते हो ना? तो हमको सही से नमाज सीखना है। क्या समझ में आया? नमाज सीखना है तो नमाज की जो फराइज किसको कहता है, शराइत किसको कहता है, वाजिबात किसको कहता है, सुनन किसको कहता है, हाँ ये मकरूहात क्या है, तो ये चीज सबसे बेसिक चीज यही चीज सीखना है हम लोगों को। क्या है? गौर से सुनो, हम कह रहे हैं फराइज है नमाज। नमाज के अंदर जो चीज फर्ज है ये चीज है 7। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा कहना, लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना क्या है? फर्ज है। अल्लाहु अकबर कहना क्या है? फर्ज है। इधर नंबर 2 क़ियाम यानी खड़ा होना, यानी सीधा खड़ा होना क्या है? फर्ज है। एक आदमी तंदुरुस्त रहते हुए, कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त रहते हुए अगर वो इस तरह खड़ा हुआ है या टेढ़ा होकर खड़ा हुआ है तो उसकी नमाज नहीं होगी। बिल्कुल सीधा खड़ा होना क्या है? फर्ज है। क़ियाम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात यानी एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें या एक छोटी सूरत का पढ़ना फर्ज है। तो क़िरात किसको कहता है? क़िरात मतलब कुरान का पढ़ना, क़िरात करना। तो कुरान, नमाज में कुरान पढ़ना क्या है? फर्ज है। जैसे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, या इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो इतनी एक बड़ी आयत की 3 छोटी आयत आ जाए। निज़ामना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। तो 3 छोटी छोटी आयत हो गया। एक आयत किसको कहता है? जैसे इन्ना आतीना कल कौसर, एक आयत हो गया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। तो 3 एक छोटी आयत हो गया ना, तो इससे नमाज हो जाएगी। आगे समझ में? 3 छोटी आयत लेना और एक बड़ी आयत। एक बड़ी आयत जैसे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब इतना मतलब इतनी बड़ी हो कि तीनों इतना आ जाए। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तीनों एक बड़ी, एक लाइन तक 3 आयत आ जाता है। नंबर 4 रुकू करना। रुकू करना क्या है? फर्ज है। नंबर 4 के बाद नंबर 5 दोनों सजदे करना। दोनों सजदा करना क्या है? सजदा समझते हो ना? हाँ, सजदे में यहाँ। नंबर 7 कायदा आखिरा करना, मतलब अत्तहियात में बैठते हो ना, तो नंबर 7 अपने इरादे से नमाज को खत्म करना। क्या समझे? अपने इरादे से नमाज को खत्म करना। जैसे तुमको यकीन हो गया कि नमाज पूरी हो गई तो अपने होश हवास में नमाज में सलाम फेरना। ये नहीं कि मजनून और दीवाने की तरह इस तरह फेरे, पता ही नहीं चला कि नमाज पढ़ रहे थे या कोई और काम कर रहे थे। तो अपने इरादे से नमाज को खत्म करना। ये चीज क्या है? ये क्या है? नमाज की फराइज। ये नमाज की फराइज है। तकबीर तहरीमा कहना, क़ियाम यानी खड़ा होना, क़िरात यानी एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें या एक छोटी सूरतों का पढ़ना फर्ज है। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदा करना फर्ज है। नंबर 6 कायदा आखिरा करना। नंबर 7 अपने इरादे से नमाज खत्म करना। मस्जिद में उसकी तो एहतराम करो, तो कह क्या रहा है इस पर कभी तुम लोग गौर किया कि ये कौन सा चीज है? क्या हम लोग को काम आएगा कि नहीं आएगा? ये तो हमेशा के लिए काम आने वाली चीज है। अभी यहाँ बड़े बड़े बूढ़े लोग पढ़ने आते हैं नमाज ना, उसको ये पता ही नहीं है ये चीज क्या है। अभी तुम लोग उसको कोई सिखाया नहीं, अभी तुम लोग को सिखा रहे हैं कि कल चल के तुमको ये नौबत ना आए कि कल चल के किसी को पूछना पड़े। अबे खुद को आ जाएगा तो खुद अच्छे से नमाज पढ़ोगे ना। एक आदमी गलत नमाज पढ़ रहा है तो कल क़ियामत के दिन है ना, उनको एक सड़ा हुआ और गंदा कपड़े में ना उसकी नमाज लिपेट के उसके मुंह में मार दिया जाएगा। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूली ना हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कि एक गंदे कपड़े में लिपेट के तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए? नहीं चाहते हो ना? तो हमको सही से नमाज सीखना है। क्या समझ में आया? नमाज सीखना है तो नमाज की जो
फराइज किसको कहता है, शराइत किसको कहता है, वाजिबात किसको कहता है, सुनन किसको कहता है, ये मकरूहात क्या है। तो ये चीज सबसे बेसिक चीज यही चीज सीखना है हम लोगों को। क्या है, गौर से सुनो। हम